सिविल एविएशन हुकाम के अहकामात एयरलाइंस ने हवा में उड़ा दिए। 1 अक्टूबर से डोमेस्टिक परवाजों पर खाना और मशरूबात देने के नोटिफिकेशन के बावजूद मुसाफिरों को सहूलत नहीं दी गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से कराची आने और जाने वाली परवाज पर मुसाफिरों को कुछ न मिला। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सिविल एविएशन हुकाम के अहकामात एयरलाइंस ने हवा में उड़ा दिए। 1 अक्टूबर से डोमेस्टिक परवाजों पर खाना और मशरूबात देने के नोटिफिकेशन के बावजूद मुसाफिरों को सहूलत नहीं दी गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से कराची आने और जाने वाली परवाजों पर मुसाफिरों को कुछ न मिला। आपको अहम खबर से आगाह करें, सिविल एविएशन हुकाम के अहकामात एयरलाइंस ने हवा में उड़ा दिए। 1 अक्टूबर से डोमेस्टिक परवाजों पर खाना और मशरूबात देने के नोटिफिकेशन के बावजूद मुसाफिरों को सहूलत नहीं दी गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से कराची आने और जाने वाली परवाज पर मुसाफिरों को कुछ न मिला। आपको इस खबर से आगाह करें कि सिविल एविएशन हुकाम के अहकामात एयरलाइंस ने हवा में उड़ा दिए। 1 अक्टूबर से डोमेस्टिक परवाजों पर खाना और मशरूबात देने के नोटिफिकेशन के बावजूद मुसाफिरों को सहूलत नहीं दी गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से कराची आने और जाने वाली परवाज पर मुसाफिरों को कुछ न मिला। फैसलाबाद सिविल एविएशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पाकिस्तान एयरलाइंस की फैसलाबाद से कराची जाने वाली परवाज में अहकामात नहीं माने गए। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 700 रुपए महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 600 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,14,500 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 98,165 रुपए महंगा हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 700 रुपए महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 600 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,14,500 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 98,165 रुपए महंगा हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 700 रुपए महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 600 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,14,500 रुपए का हो गया। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की जानिब से नई गाड़ियों की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। मकामी हुकूमतों से डेटा तलब कर लिया गया। पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मा रिपोर्ट भी मांग ली गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी बताएगा। जब बात की जाए लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि यहाँ पर जितनी भी नई गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी या पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी नकारा हो चुकी हैं उनकी तमाम तर लिस्टें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तलब की गई हैं कि बताया जाए किस मुकामी हुकूमत के पास कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, उसमें से कितनी नकारा गाड़ियाँ हैं, कितनी नई खरीदारी करनी है। ये तमाम चीज़ों की एक फहरिस्त है, परफार्मा बेचा गया जो कि पुर करके बताना, ताकि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। तो उस सिलसिले में यहाँ पर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इसके अलावा तहसील कौंसलें हैं या म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, इन तमाम के पास जितनी भी गाड़ियों की फहरिस्त होगी इस तमाम का डाटा तलब किया गया ताकि नई गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रोड डिजाइनिंग भी होगी, चौक चौराहों की रीमॉडलिंग भी करेंगे। इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियन की खिदमत लेने के लिए एफडीए ने एलटीए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से राब्ते तेज कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए और जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आज टीपा से मुतल्लिका इजलास हुआ, जिसकी सदारत वाइस चेयरपर्सन एफडीए फिरदौस राय कर रही थी। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम समेत जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उनसे सीईओ और पीएचए और ट्रैफिक पुलिस से भी अफसरान ने शिरकत की। हमारे साथ इसमें मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो ये बताइए आप क्या प्लानिंग की जा रही है टीपा को फंक्शनल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने सीएम साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई ट्रैफिक के ऊपर जो है टीपा को फंक्शनल किया है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको हम फंक्शनलाइज करेंगे लाहौर के जो उसका वहाँ पे स्ट्रक्चर बना उसके ऊपर। तो इसके साथ साथ मैं एफडीए के जो हैं हमारे डीजी साहब, इनकी भी शुक्रगुजार हूँ। इनकी कोऑपरेशन से आज ये फंक्शनल होने जा रहा है
اور آج اس کی یہ ایک افتتاحی میٹنگ تھی اور اس میں ہم نے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو بلایا تھا، جیسے پی ایچ اے ہو گیا، سی پی او صاحب تھے، اور ٹریفک مینجمنٹ میں ٹریفک والوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اس کے ساتھ جو ہے میونسپلٹی کے ڈسٹرکٹ آفیسر تھے. اس طرح سے یہ پہلا افتتاحی، کیونکہ آج میٹنگ تھی، اس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے لائز آن کرنا ہے اور ان لوگوں کی بھی ان پٹ مانگی ہے کہ ہم کون کون سے کام کریں جس کی وجہ سے ہم ٹریفک کے فلو کو بہتر کر سکیں اور جو ہمارے سگنل فری ایریاز ہیں ان کو اس طرح سے مینیج کیا جائے اور اسکپ ویز اور ڈفرینٹ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے. خاص طور پہ جو ہمارے سگنل کے پرابلمس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین یہ جو اسٹیشن چوک ہے اس کا ہی اکثر اوقات ٹریفک کی پرابلم ہوتی ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہاں پہ سگنل کی پرابلم ہوتی ہے. تو آج جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے کتنے جو ہیں ٹریفک سگنلز کام کر رہے ہیں، کتنے نہیں کر رہے. تو آپ سے بھی میں کہوں گی کہ آپ بھی دعا کریں اور تمام جو ہے فیصل آباد کے لوگ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اویئرنیس سیشنز کریں گے کہ ہماری عوام نے ہمارا ساتھ کیسے دینا ہے. دیکھیے یہ چیزیں وائس ورسا چلتی ہیں، جب تک ہم اپنے ٹریفک کے قوانین کو اوبے نہیں کریں گے اور اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ تمام کام جو ہیں فیل ہو جائیں گے. ڈائریکٹر جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا، محکموں کی جانب سے تجاویز بھی آئیں تو کیا فیوچر پلاننگز ہیں کہ واسا جو ٹیپا ہے وہ فنکشنل ہو سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ٹیپا آپ کو پتہ ہے فیصل آباد بہت تیزی سے گرو ہو رہا ہے اور پچھلے 15 20 25 سال میں اس کی گروتھ کی ریٹ بہت بڑی ہے اور یہ بڑھتا ہی جانا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ٹیپا کا قیام جو ہے 2015 میں عمل میں آیا لیکن ابھی تک یہ پراپر فنکشنل نہیں ہو سکا تھا. فنکشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک کی انجینئرنگ کے جو ڈفرینٹ کام تھے وہ مختلف ضلعی حکومت کے ادارے کر رہے تھے اور کوئی سینٹرلائز فوکل ایجنسی کے انڈر وہ کام نہیں تھے، سارے اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے تھے. ٹریفک پولیس اپنی جگہ کام کر رہی تھی، پی ایچ اے اپنی جگہ کام کر رہی تھی، میونسپل کارپوریشن اپنی جگہ کام کر رہی تھی اور اسی طرح سے جو باقی ادارے ہیں وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے لیکن کوئی سینٹرل فوکس نہیں تھا. اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل جو ایک ہیڈ ہے اس کی ابھی جیسے نامزدگی اور جیسے میڈم جو ہیں وہ وائس چیئر پرسن ایف ڈی اے بنی ہیں لیکن اوور آل ایف ڈی اے کے لیے وائس چیئر پرسن ہیں لیکن مین فوکس جو ہے ان کا میں سمجھتا ہوں ٹیپا اٹ سیلف اتنا بڑا کام ہے کہ اگر یہ کر جائیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ایک کام ہوگا. تو ابھی ہم نے جو انوگرل میٹنگ کی ہے اس میں سارے جو ضلعی ادارے ہیں ان کو بلایا تھا، ان سے فیڈ بیک لی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایک بار پھر آپ کو لے چلتے ہیں فیصل آباد ماڈل سٹی میں چودھری خالد رفیع چیمہ بیرسٹر عادل رفیع چیمہ کی طرف سے ورکر کنونشن جاری ہے. $32 ارب تقریباً 3000 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کا. وہ سارا پیسہ جڑا وہ لگا کس چیز سے لگا؟ ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرنے. لیکن ساری وہ ایکسپورٹ گھٹ ہوئی ودن تو بغیر. ساری وہ ایکسپورٹ جیڑی ہے وہ ایکسپورٹ ودن کی بجائے ساری ایکسپورٹ جیڑی ہے وہ گھٹ گئی. یہ وہ سارے مسائل نے کہ قرضے ود گئے، ایکسپورٹ گھٹ گئی اور اسی ایک نویں خوہ دے ڈگ پے جہد کڈن واسطے پرائم منسٹر نو 3 سال میں کہاں گا پوری قوم نو بھی اور پرائم منسٹر نو بھی پیٹ تے پتھر رکھ کے محنت کرنی پئی، جستجو کرنی پئی کہ اسی قرضے لین دی بجائے عزت دے نال اگے تر سکیے. اس تو بعد میں شارٹ گل کراں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ادھر کھانا کھل رہا، دوستاں نے کھانے وال جانا ہے، میں بڑی شارٹ گل کراں گا، لمبی گل نہیں کراں گا. میرا مطمع نظر یہ ہے اس علاقے دا پتر ہونے کے ناطے اس علاقے دا وہ میرا خیال ہے فرق حبیب صاحب الیکشن موڈ چلے گئے، انہوں نے بھول گیا کہ لوگوں نے روٹی بھی کھانی سی تے انہوں نے کوئی الیکشن لمبا کر دیتا تے وہ ہن دوستاں دا جڑا سفر دا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں ایڈی لمبی گل نہیں کراں گا. شارٹ گل تہاڈے نال یہ ہے کہ تہاڈا پتر ہے اتوں دا رہن والا ہے، ایتھے ہی پرائمری پڑھیا، ایتھے ہی میٹرک کیتا، اسے ہی گورنمنٹ کالج تو ایف ایس سی کیتی، اسے شہر دیاں گلیاں دے وچ اسی پھر کے جوان ہوئے. انہاں پنڈاں دیاں دھوڑاں جہڑیاں نے وہ ساڈے اتنے پیندیاں نہیں ہیں جدوں اسی اتنے کھیڈتے رہے تے پڑھتے رہے. اس لیے جڑی میرا سب تو پہلا فوکس ہے وہ تعلیم دا ہے کیونکہ تعلیم نے میری زندگی بدلی،
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 39 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ शफकत और वजीर आला साहब की मेहरबानी वो अपने खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट कायम मकाम एसपी पेट्रोलिंग मलिक मोहम्मद अमीन को जमा करवा दी गई। अगस्त से अब तक 354 अफराद के खिलाफ मुकदमात और दिफात के तहत मुकदमात दर्ज करवा दी गए। पिस्टल और पंप एक्शन और 9 MMB बरामद कर लिए गए। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट कायम मकाम एसपी पेट्रोलिंग मलिक मोहम्मद अमीन को जमा करवा दी गई। अगस्त से अब तक 354 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए। पिस्टल पंप एक्शन और 9 MMB बरामद कर लिए गए। आपको अहम खबर से आगाह करें, पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट कायम मकाम एसपी पेट्रोलिंग मलिक मोहम्मद अमीन को जमा करवा दी गई। अगस्त से अब तक 354 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। आरपीओ फैसलाबाद इमरान का समुद्री का दौरा, खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने, साइलिन के मसाइल मौके पर ही हल करने की हिदायत भी कर दी। आरपीओ का कहना था कि मौसूल दरख्वास्तों को फॉलो अप भी कर लिया जाएगा। आरपीओ का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके मुतलका मसाइल हैं, जिस मुतलका थाने के हैं, डीएसपी साहब के हैं, उनको उसी लेवल के ऊपर जो है वो दरखास्तों को मार्क कर दिया गया। उनका रिकॉर्ड जो है हम अपने पास रखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे और हर एक की जो रिपोर्ट जो है उसको भी देखेंगे कि लोगों के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। जो हल होने वाला हो वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल करेंगे। जिनके मसाइल हल नहीं होते, ज़रूरी नहीं होता कि हर मसला जो हल होने वाला हो। कुछ लोगों की जो है, देखें पुलिस का जो वर्क है ना, बड़ा अजीब सा वर्क है। 2 पार्टियाँ होती हैं, उनमें से एक पार्टी ठीक होती है, एक पार्टी गलत होती है। तो 50% लोग तो इन एनी केस जो उनका काम तो हो ही नहीं सकता। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक ऐसी पार्टी आ जाती है जो बेसिकली इसने ज़्यादती की हुई है, मैं उसकी सुन के उसे दरख्वास्त जो मार्क तो कर देता हूँ, लेकिन अगर वो ज़्यादती की हुई है उन्होंने, तो दूसरी पार्टी जो है उसके साथ अगर जुल्म हुआ है, हमने तो ऑब्वियसली उसी का साथ देना है जो कि हक़ के ऊपर है। तो ज़रूरी तो नहीं कि उनका मसला हल हो, तो उनका मसला अगर हल नहीं होगा तो उससे ऊपर लेवल पर जाएंगे, लेकिन उनका मसला तो हल फिर भी नहीं होगा। तो मसला सिर्फ वही हल होगा, हमने इंसाफ मुहैया करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि हर दरख्वास्त में इंसाफ मुहैया किया जाए। डीपीओ बिलाल जफर का थाना मोहम्मद वाला का विजिट, पुलिस अफसरान से मीटिंग की। डीपीओ ने थाना मोहम्मद वाला के इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के दौरान रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत कर दी गई। डीपीओ ने थाने की इमारत, मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया और फ्रंट डेस्क पर प्रिंटिंग दरख्वास्तों का जायजा लिया, जबकि पोल काम में रिकॉर्ड की तकमील का भी जायजा लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताएगा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर ने थाना मोहम्मद वाला का विजिट किया और वहाँ पर पुलिस अफसरान के साथ जो है मीटिंग की है, जिसमें डीएसपी लालियां और डीएसपी हेडक्वार्टर समेत एसएचओ थाना मोहम्मद वाला मलक असदुल्ला समेत दीगर पुलिस अफसरान भी जो है वो मौजूद थे। जहाँ पर डीपीओ की जानिब से थाना मोहम्मद वाला की जो इनफॉर्मल इंस्पेक्शन जो है वो की गई है, वहाँ पर रिकॉर्ड का भी जायज़ा लिया गया, थाना की इमारत चेक की गई है और इसी तरह उनकी जानिब से पुलिस अफसरान के साथ जो है वो मीटिंग की गई है। इसी तरह डीपीओ की जानिब से मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया गया, सफाई का जो मेयार है उसको बेहतर बनाने की हिदायत की गई है और जो क्राइम की सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया डीपीओ की जानिब से। और इसके साथ साथ डीपीओ बिलाल जफर ने फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग जो दरखास्तें थी और पोल काम में जो रिकॉर्ड की तकमील थी उसका भी जो है वो जायज़ा लिया, जहाँ पर डीपीओ बिलाल जफर की जानिब से एसएचओज़ को हिदायत की गई है कि रिकॉर्ड जो है वो हर सूरत अप टू डेट रखा जाए और इसी तरह क्राइम में खातर खा कमी लाने के लिए तमाम तरह जो मुमकिन इक़दाम हैं उन्हें यकीनी बनाया जाए। जहाँ पर डीपीओ बिलाल जफर की जानिब से डीएसपी लालियां और डीएसपी हेडक्वार्टर को भी हिदायत की गई है कि जो शहरियों के आने वाली जो दरख्वास्तें हैं उसको जो है वो फौरी तौर पर निपटाया जाए, जिस पर डीपीओ बिलाल जफर का कहना था कि शहरियों के मालो जान की जो हिफाजत है उसको हर सूरत अवलीन तरजीह जो है वो बनाया जाएगा। और इसी तरह उनका ये भी कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर हर किसी थाने की जो है वो इनफॉर्मल इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही है ताकि जो वर्क डिलीवरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टोबा में आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर मसाजिद में ऐलान करवाएगा और केबल नेटवर्क पर आगाही मैसेज फराहम करेगा। आपको अहम खबर से आगाह करें,
टोबा में आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर मसाजिद में ऐलान करवाएगा और केबल नेटवर्क पर आगाही मैसेज फराहम करेगा। आपको बताते चलें कि टोबा में आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर मसाजिद में ऐलान करवाएगा और केबल नेटवर्क पर आगाही मैसेज भी फराहम किया जाएगा। टोबा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद बुखारी की ज़ेर सदारत महकमा बहबूद आबादी का इजलास हुआ। मुदस्सिर बुखारी ने महकमे की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। आबादी में रोज़ और इजाफे की वजह से मुश्किलात पड़ रही हैं। आबादी कंट्रोल में होगी तो हुकूमती सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। आपको इस खबर से आगाह करें कि टोबा में आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर मसाजिद में ऐलान करवाएगा। तालीम दोस्त फोरम के तहत टीचर डे के हवाले से सुपीरियर कॉलेज सिटी कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताएगा। तालीम दोस्त फोरम और सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस की तरफ से आज टीचर्स डे के हवाले से एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। बिलखसूस कोविड की सूरत हाल को देखा गया कि किस तरह से इदारों को नुकसान हुआ, किस तरह से इसका अजाला किया जा सकता है, आगे किस तरह से तालीमी निज़ाम चलाया जाएगा। इसी हवाले से यहाँ पर माहिर तालीम को बुलाया गया। वहीदुज़्ज़मा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कोविड के हवाले से देखा गया कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे तालीमी इदारों को हुआ और आज उस पर बात भी हुई। 5 अक्टूबर को टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसी मुनासबत से क्या कहते हैं, किस तरह से रिवाइवल होगा एजुकेशन का और जो नुकसान हो चुका उसको टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे किस तरह से दोबारा टेकअप कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी बताया है कि हमें एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के फ़र्क को समझना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान में इसकी आगाही नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाहर के मुल्कों में भी लॉस हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही एजुकेशन पे चल रहे थे। तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच चेंज द नेगेटिव थाट्स इनटू पॉजिटिव थाट, बट क्वालिफिकेशन इज़ समथिंग अदर एल्स। वो एक दूसरी चीज़ है क्वालिफिकेशन ना। तो अगर हमारे स्कूल जो नुकसान हुआ है, जो अजाला हुआ है, अब भी वो अगर एजुकेशन पर आ जाए तो मैं इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूँ कि दोबारा वो रिवाइवल हो जाएगा। वो लास्ट जो है, जिस तरह अल्लाह ताला गुनाह नेकियों में बदल देता है, इस तरह वो लास्ट जो है वो प्रॉफिट में बदल देगा। बिल्कुल, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के फ़र्क को समझना होगा और यकीनी तौर पर टीचर्स का किरदार बहुत अहम है। प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस हमारे साथ मौजूद हैं, शफीकुर रहमान, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि टीचर्स के किरदार के हवाले से कि टीचर्स डे की मुनासबत से आज तकरीब भी थी और कोरोना में यकीनी तौर पर हमारे टीचर्स का किरदार बहुत अहम रहा कि ऑनलाइन स्टडी भी बच्चों को करवाई जाती रही लेकिन फिर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो आगे किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया जी, सिटी 41 का वो तशरीफ़ लाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो सेशन था ये इसी बात पर था कि इन ट्रू सेंस हम तालीम बच्चों को कैसे दे सकते हैं। तालीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नंबर लेना नहीं है, मार्क्स लेना नहीं है। हाशमी साहब ने बताया कि तालीम जो है वो चेंज लेकर आती है, तब्दीली लेकर आती है। हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी शख्सियत में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अगर हम पढ़ाते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द पॉलिसी, तो ये सिर्फ नंबर लेने के लिए स्टोरी हमने नहीं लिखनी, बल्कि ये हमारे किरदार के अंदर नज़र आनी चाहिए कि हमने ईमानदारी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। तो अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं और असातिज़ा जो हैं वो अपने क्लासरूम्स में, अपने स्कूल्स में इन बातों पर अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो नुकसान हो चुका है इसका भी अजाला किया जा सकता है और आने वाले वक्त में भी हम बेहतरीन कौमों में उभर कर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, बेहतरीन कौम बनने के लिए यकीनी तौर पर टीचर्स का किरदार अहम है। तालीम दोस्त फोरम के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलमान। अच्छा सर बताइएगा, आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है टीचर्स की ट्रेनिंग, ग्रूमिंग के लिए इस तरह के सेशंस भी मुनक़िद होते रहे ताकि वो खुद भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो? जी ये तो बहुत ज़रूरी है। जो उस्ताद जिसने डिलीवर करना है, जिसने इस कौम की तामीर करनी है और इस कौम के नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रफ्ता ब रफ्ता, वक्तन फ़वक्तन जो है उसको ट्रेन किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।